दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से भूगोल के 100 सवाल प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये 100 सवाल प्रस्तुत करने से पहले बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से अभी अभी 19 भागों में ज्योग्राफी के सारे प्रश्न प्रस्तुत किए गए थे, जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स में आए थे। 1992 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर्स ज्योग्राफी के, उसमें ज्योग्राफी के सारे प्रश्नों को 19 पार्ट्स में हमने प्रस्तुत किया है इस चैनल के माध्यम से। उन्हीं 19 पार्ट्स में से 100 महत्वपूर्ण सवाल निकाल लिया है और आप सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जो 100 सवाल हैं किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए बीपीएससी के प्रश्न हैं, बट ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस को देखकर ही आपके समक्ष 100 सवाल लाए गए हैं। तो प्रस्तुत है भूगोल के 100 सवाल। पहला, हमारे देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति, इसका उत्तर है भील। पहले गोंड थी सबसे बड़ी जनजाति, किंतु अभी भील हो गई है सबसे बड़ी जनजाति हमारे देश की। 2, कार्डमम पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डमम। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनामुदी, याद रखेंगे आप। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बेतला, यह है पलामू में। उत्तर हो गया पलामू। चौथा, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? उत्तर है ईरान। हमारे देश का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन है? यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। बिहार में चाय का उत्पादन किस जिला में होता है? इसका उत्तर है किशनगंज। किशनगंज जिला है बिहार का, जहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। फिर 7 नंबर प्रश्न पे आते हुए, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर आप सब जानते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इसका उत्तर है असम। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। प्रश्न 9, सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाला देश कौन है? देखिए, अक्षांशीय लंबाई वाला और अक्षांशीय लंबाई तो हमेशा उत्तर दक्षिण ही होता है, तो उत्तर दक्षिण नहीं भी रहेगा तो प्रश्न ठीक है। प्रश्न अब होगा, सर्वाधिक अक्षांशीय लंबाई वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर है चिली। चिली की अक्षांशीय लंबाई सबसे अधिक है, बार बार पूछा गया एग्जाम में। खंभात की खाड़ी किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में है खंभात की खाड़ी? इसका उत्तर है गुजरात। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किस चीज का? रेशम का, याद रखिए कर्नाटक। कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कच्चे तेल का, तो इसका उत्तर है अमेरिका। 13 नंबर क्वेश्चन पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सबसे बड़ा द्वीप विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप। साल 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राष्ट्र का पुरुष साक्षरता दर है, मेल लिटरेसी रेट दर बताना है। जो लेटेस्ट जनगणना हुई है, हमें पता है 2011 की हुई है। इसका उत्तर है 82.14%। अफ्रीका महाद्वीप किस जल संधि से यूरोप से पृथक होता है? अफ्रीका महाद्वीप अलग होता है यूरोप महाद्वीप से, और अलग करने वाली एक जल संधि है। उस जल संधि का नाम बताना है, नाम है जिब्राल्टर जल संधि। अब देखिए 16, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस पठार के भाग हैं? जानते हैं ये मुख्य रूप से ये मेघालय में पहाड़ियाँ मिलती हैं तीनों, गारो खासी जयंतियाँ। ये जो पहाड़ियाँ हैं छोटा नागपुर पठार के भाग हैं। 17 प्रश्न पहुँचते हुए, भारत का कॉटन कैपिटल ऑफ इंडिया अगर अंग्रेजी में बोले तो किसे कहा जाता है? उत्तर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक शहर है जिसे कहते हैं कॉटन कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का
कपासी राजधानी। मानादरा किस राज्य में है? मानादरा, इसका उत्तर है उत्तराखंड में है मानादरा। 19 विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? आप सब अधिकतर जानते हैं आंसर इसका क्यूबा, किंतु अभी बदल गया है। इसका उत्तर है ब्राजील। ब्राजील को बोलते हैं चीनी का कटोरा। रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका उत्तर है केरल। केरल करता है रबर का सबसे अधिक उत्पादन। बस 21 पर पहुंचते हुए राष्ट्रीय जल मार्ग 1 की लंबाई कितनी है? नेशनल वाटर वेज 1 की लंबाई पूछा जा रहा है। जल मार्ग है, ध्यान रखिए। तो इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। 22 एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, देश का नाम पूछ रहा है और वो है एशिया का। इसका उत्तर है सिंगापुर। भारत में सर्वाधिक बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य, सर्वाधिक नहीं, सबसे बड़ा, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है? इसका उत्तर है कर्नाटक। फिर किस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है? नदियां किस मिट्टी को बनाती हैं? उत्तर जलोढ़। विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान है? रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना है इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में? अभी जितना हो रहा है उसका 23.1% रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान है। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करता है? सोने का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। कर्नाटक करता है सबसे अधिक सोने का उत्पादन। कणीय तत्वों, इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, शॉर्ट में बोलते हैं पीएम, को किसमें मापते हैं? इसका उत्तर है माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। पार्टिकुलर मैटर को मापते हैं माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में। स्वर्ण चतुर्भुज योजना में कितने राज्य शामिल हैं? उत्तर है 13 शामिल है इसमें। 29 पे पहुंचते हुए राउंड रिवोल्यूशन संबंधित है। राउंड रिवोल्यूशन किस फसल से संबंधित है? इसका उत्तर है आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से संबंधित है राउंड रिवोल्यूशन। भारत का सबसे महत्वपूर्ण फसल है? आंसर इसका आप जानते हैं, चावल है। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ज्वार का सबसे बड़ा छूट गया है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक ज्वार होता है। 32 साल 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात है? केरल का लिंगानुपात कितना है? 10:84। 33 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर रही? जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ी 10 साल में, यह पूछा जा रहा है। तो उत्तर है 17.64%। 17.64% जनसंख्या बढ़ी है 2001 और 2010 के बीच। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? इसका उत्तर है नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के जो मध्य अक्षांशीय घास, ध्यान के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को बोलते हैं हम डाउन्स। 36 नंबर, विश्व में सबसे अधिक औसत लवणता किसका है? लवणता, औसत लवणता सबसे अधिक किसका है? उत्तर है मृत सागर का। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल है? थार मरुस्थल हमारे देश में ही है ना। क्षेत्रफल है 3.76 लाख वर्ग किलोमीटर। 3.76 लाख वर्ग किलोमीटर। 38 नंबर, सबसे छोटी तटीय रेखा वाला देश है? देश जिसकी तटीय रेखा सबसे छोटी है, इसका उत्तर है मोनाको। देश का सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है?
विश्व का देश तो मोनाको हो गया, तो पश्चिम बंगाल है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो अमेरिका। 41 पे पहुंचते हुए वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है पोटोमैक। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। साबरमती गिरती है, साबरमती किस नदी में गिरती है? और किस नदी नहीं, किस महासागर में गिरती है? तो उत्तर होगा अरब सागर में। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न नाम है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? इसका उत्तर है सियांग नदी। सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? देखिए, जनजाति पूछ रहा है सबसे अधिक, इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी कहाँ है? इसका उत्तर है गुरुग्राम। गुरुग्राम में है सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसका उत्तर है 4 देशों का नाम है, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। देखिए, ऑप्शन हो सकता है कि इनमें से प्रश्न हो सकता है कि इनमें से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। किसी एक का नाम होता और बाकी दूसरे होते, तो मैंने जानबूझकर सारे देशों का नाम लिखने के लिए प्रश्न में कौन कौन जोड़ दिया, तो सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। लेकिन याद करने का तरीका है, देखिए कोशिश करते हैं। सोमालिया होता है ऐसे, एसो, इथियोपिया, इरिट्रिया, ये, और जिबूती, DJIBOUTI। ये इंग्लिश में नाम है इन चारों देशों का। तो सोमालिया का एस निकालिए, इथियोपिया का ई निकालिए, इरिट्रिया का ई निकालिए और जिबूती का डी निकालिए। एक बन गया सीड। तो सीड आपको याद रहेगा तो ये चारों देशों का नाम याद रह सकता है। तो इस तरह से कोई मिस्टेक होगा तो आप सीड से चेक कर सकते हैं कि एस से नाम है नहीं, ई से 2 देश हैं या नहीं। तो इस तरह से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, और इनको याद करने के लिए सीड फॉर्मूला। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमारे देश की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, और जनसंख्या की सबसे छोटा, उल्टा बोल दिया मैंने, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। आगे, उत्तरकाशी किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। गंगा का ही एक नाम है, लेकिन उत्तरकाशी में भागीरथी कहते हैं। सागरीय लवणता में सबसे अधिक क्या होता है? सागरीय लवणता में सबसे अधिक होता है सोडियम क्लोराइड। अनुसूचित जाति के लोग सबसे अधिक किस राज्य में हैं? इससे पहले प्रश्न था अनुसूचित जनजाति था, नहीं जनजाति था केवल, अभी 50 नंबर प्रश्न है। अनुसूचित जाति के लोग सबसे अधिक किस राज्य में हैं? उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत में रेलवे के कितने जोन हैं? 16 जानते हैं आप सब। भारत में दाल का मुख्य उत्पादक है। दाल का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है भारत में? याद करिए, मध्य प्रदेश। 53 दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन, इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन। यह रूस में है। यह दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है। 8 डिग्री चैनल अलग करता है, किस किस को अलग करता है? ऐसा प्रश्न एक पूछा था बार बार, 8 डिग्री, कभी कभी 10 डिग्री। तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है किस किस को? लक्षद्वीप और मालदीव को। देश का प्रथम अणु प्लांट है, अभी तो बहुत सा अणु प्लांट है, लेकिन प्रथम कौन सा है? उत्तर है तारापुर। देश का प्रथम जैव संरक्षित क्षेत्र है, क्या नाम है इसका? नीलगिरी। नीलगिरी देश का प्रथम जैव संरक्षित क्षेत्र है। 57 नंबर पे, आर्कटिक में
भारत का अनुसंधान केंद्र है। आर्कटिक में भारत का एक अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम क्या है? नाम है हिमाद्री। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है। कब वर्षा होती है? उत्तर है मध्य जून से सितंबर। ऑप्शन में अगर जून से सितंबर हो तो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन एग्जैक्ट है मध्य जून से सितंबर। विश्व की सबसे अधिक जल निकासी वाली नदी है। विश्व की सबसे अधिक जल निकासी अर्थात सबसे अधिक जल को समुद्र में लेकर जाती है, इसका उत्तर है अमेजन। साल 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य है। सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है हमारे देश का? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। 61 नंबर प्रश्न में पहुँचते हुए, शीत अयनांत किस तिथि को होता है? तो शीत अयनांत की तिथि है 22 सितंबर। यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसका नाम है आल्प्स। आल्प्स यूरोप महादेश का सबसे ऊंचा पहाड़ है। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। कोरल रीफ सबसे बड़ा है विश्व का, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में है ये। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है, अर्थात द्वितीय हरित क्रांति जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ही लाई जा सकती है। 2001 से 2011 के बीच साक्षरता वृद्धि दर है। साक्षरता की वृद्धि दर क्या है 2001 से 2011 के बीच? उत्तर है 9.21%। 9.21% से एक दशक में साक्षरता बढ़ी है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा है बिहार। इजराइल की सीमा किन किन देशों से के साथ लगी है? इजराइल की सीमा किन किन देशों के साथ लगी है? तो 4 देशों के साथ लगी है इजराइल की सीमा, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट। इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। जॉर्डन को बोलते हैं JORDAN, सीरिया SYRIA, लेबनान और इजिप्ट, मिस्र का नाम है इजिप्ट, इंग्लिश में मिस्र को इजिप्ट कहते हैं। तो जॉर्डन से JO निकाल लिया, सीरिया से SY निकाल लिया, लेबनान से L निकाल लिया और इजिप्ट से E निकाल लिया, तो हो गया जोसीले करके आप याद रख सकते हैं इजराइल के सीमा वाले देशों के नाम। 4 देश हैं। फिर चीन की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है? अब देखिए चीन की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है? पूरे 5 राज्य हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। याद करने की कोशिश करते हैं। लद्दाख को L से लिखते हैं, हिमाचल प्रदेश को H से, उत्तराखंड को U से, सिक्किम को S से और अरुणाचल प्रदेश को A से। इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना हुआ है, वो है हुलास। हुलास एक हिंदी का शब्द है, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी, सच्चा होता है। तो आप देख लीजिए हुलास अगर आपको याद रहेगा तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, 5 राज्य याद रहेंगे आपको। लेकिन अगर पूछता है कितने राज्यों से है तो इसका उत्तर होगा 4। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 1। पूरे राज्य कितने हो गए? 5। तो ध्यान रखना है, राज्य खाली पूछता है तो राज्य का नाम बताएंगे 4, केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो 1 और केंद्र शासित प्रदेश के साथ पूछता है तो 5। 69 शिवालिक की पहाड़ियों पर किस तरह के वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर है मानसूनी। शिवालिक की पहाड़ियों पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। भारत का मत्स्य उत्पादन में स्थान है। मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहला स्थान चीन का है। अग्नि आधा ग रहेगा। अग्नि वलय रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? तो परिप्रशांत पेटी को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट अर्थात परिप्रशांत पेटी का मतलब होता है प्रशांत महासागर के
चारों तरफ। ऐसा गोला टाइप दिखता है, लगता है कि अंगूठी है, रिंग है, इसलिए बोलते हैं रिंग ऑफ फायर परिप्रशांत पेटी को। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की, भारत की नहीं, एशिया की, याद रखिए यांगत्से नदी चाइना में है ये। देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है? अनुसूचित जाति का प्रतिशत बताना है पूरी जनसंख्या में, यह है 16.6%। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में के वन को कहा जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र के जो वन होते हैं उन्हें कहा जाता है सुंदरवन। जंगली गधे भारत में कहाँ पाए जाते हैं? जंगली गधे एक ही जगह पाए जाते हैं भारत में, वह है कच्छ के रण। भू-स्थिर ग्रह किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूरब। 77वां नंबर प्रश्न है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है। एक कार्बन क्रेडिट कितना होता है? इसका उत्तर है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है एक कार्बन क्रेडिट। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? आप जानते हैं राजस्थान की नदी है, यह निकलती है नाग पहाड़ से। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का संबंध किस देश से है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का संबंध है यूक्रेन से। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर है मांडवी। मांडवी किनारे स्थित है गोवा। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? आप जानते हैं यह हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसकी राजधानी है लेह। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, नाम है इसका महेंद्रगिरी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा। 85 पर पहुंचते हुए ताप्ती और नर्मदा नदियों के बीच स्थित पर्वत है, ताप्ती और नर्मदा के बीच पर्वत का नाम है सतपुड़ा। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को अर्थात इक्वेटर को 2 बार काटती है? नाम है कांगो नदी। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? इसका उत्तर है अमेरिका में है नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा फॉल्स। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? सूरत बसा है ताप्ती नदी के किनारे। 89 एकमात्र एशियाई देश जिसे विषुवत रेखा काटती है, विषुवत रेखा उस एशियाई देश को काटती है, वह एकमात्र देश कौन सा है? उत्तर है इंडोनेशिया। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान है, सबसे निकट का स्थान है उत्तरी ध्रुव। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर है 6100 किलोमीटर। दामोदर नदी किस पठार से निकलती है? दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा, इसका उत्तर है नागार्जुन सागर। टोक्यो किस नदी के किनारे बसा है? टोक्यो बसा है सुमीदा नदी के किनारे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नाम है इंडीज। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहते हैं? किस नदी को दक्षिण का गंगा कहते हैं? उत्तर है कावेरी। 97वां नंबर, कोंकण रेल किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। 98वां नंबर, हुंडू जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर इसका है स्वर्ण रेखा नदी। 99, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तट रेखा से लगे हुए कितने राज्य हैं भारत के? इसका उत्तर है 9 राज्य हैं। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित क्षेत्र, इंग्लिश में लैंड लॉक कंट्री, वैसा देश जिसके चारों तरफ या किसी भी तरफ समुद्र नहीं होता है, कौन है? फिर से, विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश लैंड लॉक कंट्री कौन है? इसका उत्तर है कजाकिस्तान। इस आशा के साथ दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। थैंक यू वेरी मच।